हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपको संविधान से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो नंबर दोस्तों 4 है। दोस्तों मैं इसे पहले 3 वीडियो में संविधान से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों ये चौथा वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा संविधान की अनुसूचियाँ से रिलेटेड दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से दोस्तों इसे मैं याद करा दूंगा। और इस तरह का प्रश्न दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा, या तो कभी सेट मारते होंगे तो उसमें मिलता होगा इस तरह का प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल याद करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी और धीरे धीरे दोस्तों इसमें 4 अनुसूची जुट गई और वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूची है। दोस्तों इसे मैं आपको बताऊँगा टोटल 12 अनुसूची को। दोस्तों 8 अनुसूची इस तरह है और इधर संविधान निर्माण होने के बाद कुछ सुधार हुआ। दोस्तों 4 अनुसूची इस टाइप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीक़ा से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों प्रथम अनुसूची, दोस्तों प्रथम अनुसूची में दोस्तों भारत होगा और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होगा। दोस्तों याद कर लीजिए कि प्रथम अनुसूची में रखा गया भारत होगा और भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों रखा गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। दोस्तों द्वितीय अनुसूची में क्या है? दोस्तों द्वितीय अनुसूची में है दोस्तों वेतन एवं भत्ते। दोस्तों वेतन एवं भत्ते जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा दोस्तों ये सब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये सभी का वेतन एवं भत्ते मतलब किस सूची में रखा गया है? तो दूसरी अनुसूची में रखा गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको याद हो गया होगा। दोस्तों 2 प्रश्न याद हो गया होगा, भारत होगा और भारत के राज्य होगा और केंद्र शासित प्रदेश होगा प्रथम अनुसूची में, और द्वितीय अनुसूची में होगा जैसे में वेतन भत्ते, जिसमें वेतन इसमें मिलता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, ये सब हुआ। दोस्तों ये सब को मतलब कहाँ से किस अनुसूची में रखा गया? तो द्वितीय अनुसूची में रखा गया है। और तृतीय अनुसूची में दोस्तों इनका शपथ रखा गया है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये सब को तृतीय अनुसूची में मतलब रखा गया है इनके शपथ की व्यवस्था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। तो देखते हैं दोस्तों चौथी अनुसूची। दोस्तों चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा रखा गया है। दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या रखा गया है? राज्यसभा। दोस्तों सदन में है मतलब संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों इस लोकसभा और राज्यसभा को मतलब कि रखा गया सदस्यों की संख्या कहाँ से होगा? तो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से दोस्तों इनका मतलब सदस्यों की संख्या यहाँ से चयनित कर रखा जाएगा राज्यसभा में। ये चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा और राज्यसभा को केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से मतलब सदस्यों की संख्या चयनित करके इस राज्यसभा में रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। और दोस्तों 5वीं अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रशासन की व्यवस्था है किस में रखा गया है? 5वीं अनुसूची में। दोस्तों इसमें अनुसूचित जाति हट गया है और जनजाति मतलब कि छठी अनुसूची में जनजाति की व्यवस्था है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति है, उसका व्यवस्था छठी अनुसूची में किया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये दोनों याद हो गया होगा। दोस्तों 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन की व्यवस्था किया गया है और छठी में क्या है? जनजाति में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम की व्यवस्था को रखा गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 2 चीज़ याद हो गया होगा। दोस्तों 7वीं अनुसूची। दोस्तों 7वीं सूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची। दोस्तों संघ, राज्य और ये संवर्ती सूची मतलब क्या होता है? दोस्तों संघ मतलब होता है कि जिसमें संघ सूची में रखे विषयों की मतलब कानून बनाने का अधिकार दोस्तों केंद्र के पास है, और राज्य सूची में रखे विषयों को कानून बनाने का अधिकार दोस्तों राज्य सरकार को है। और दोस्तों संवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र और राज्य दोस्तों दोनों का है, मतलब कि कानून दोनों बना सकते हैं। दोस्तों राज्य सूची में दोस्तों संघ सूची में दोस्तों शुरुआती में दोस्तों परिणाम में 97 विषय रखा गया था और अभी बढ़कर 100 हो गया है। दोस्तों वर्तमान में 100 हो गया है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इतना चीज़ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची की व्यवस्था रखा गया है। दोस्तों शुरुआती दौर में दोस्तों 97 था, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 100 बढ़कर हो गया है। दोस्तों राज्य सूची में देखते हैं। दोस्तों राज्य में दोस्तों शुरुआती दौर में 66 विषय था,
लेकिन अभी घटकर 61 विषय हो गया है। और समवर्ती सूची में शुरुआती में दोस्तों 47 था और अभी वर्तमान में 52 हो गया। दोस्तों ये सब प्रश्न दोस्तों बनता है, प्रश्न पूछ देगा कि समवर्ती सूची में शुरुआती दौर में कितना था, तो आपको बताना है 47, और अब अभी वर्तमान में पूछेगा तो 52। दोस्तों इस तरह से रिलेटेड आपको मिलेगा दोस्तों प्रश्न देखने के लिए। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है दोस्तों, भाषा। दोस्तों शुरुआती दौर में 14 भाषा था और अभी वर्तमान में 4 भाषा और बढ़ गया है। और कितनी भाषा है तो 22 भाषा है। दोस्तों प्रश्न बनता है दोस्तों 22 भाषाएँ किस अनुसूची में है, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में। दोस्तों शुरुआती दौर में 14 भाषाएँ थे और अभी वर्तमान में 22 भाषा हैं। एक ही सूची में रखा गया है तो 8वीं अनुसूची में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। दोस्तों प्रथम में क्या है, भारत होगा और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होगा प्रथम अनुसूची में। और द्वितीय में होगा वेतन एवं भत्ते, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, दोस्तों ये सभी का मतलब कि वेतन में भत्ते मिलेंगे। और तृतीय में उन सभी का शपथ होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी का शपथ होगा तृतीय अनुसूची में। और चौथी में क्या होगा, राज्यसभा होगा, जिसमें संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। और उस सदन जिसमें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से जाएंगे। और 5वीं और 6ठी के दोस्तों एक साथ याद करना है। इसमें अनुसूचित जाति होगा 5वीं में और जनजाति के होगा, और लेकिन इसमें अनुसूचित जाति हट गया है और सिर्फ जनजाति असम और मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम को 6ठी अनुसूची में रखा गया है। 7वीं में संघ, राज्य और समवर्ती सूची। दोस्तों प्रश्न है संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची में। दोस्तों संघ में शुरुआती दौर में कितना अनुसूचियाँ थी, कितना विषय था, तो 97, और अभी वर्तमान में कितना है 100। दोस्तों इस तरह रिलेटेड प्रश्न बनेगा। और 22 भाषाएँ किस अनुसूची में रखा गया है, दोस्तों 8वीं अनुसूची में। दोस्तों इस तरह के प्रश्न दोस्तों बनता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जब संविधान निर्माण हो गया उसके बाद कुछ चीज़ से संविधान में संशोधन कर रखा गया। दोस्तों 9वीं अनुसूची, दोस्तों 9वीं अनुसूची तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, मतलब कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। दोस्तों इसे मतलब संशोधन क्यों किया गया था, दोस्तों भूमि रिलेटेड दोस्तों कुछ समस्या आ रहा था, इसलिए दोस्तों भूमि सुधार दोस्तों इसमें किया गया था। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। दोस्तों इसमें 284 दोस्तों विषय था। दोस्तों प्रश्न ये सब बनता है। दोस्तों 9वीं सूची में पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया और भूमि सुधार से रिलेटेड था। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल इसमें मतलब कि जोड़ा गया। दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत पंचायती राज जोड़ा गया। दोस्तों इसमें 29 कार्य क्षेत्र भी जोड़ा गया। दोस्तों 29 कार्य क्षेत्र जैसे में मतलब कि सड़क निर्माण, जैसे पशुपालन, दोस्तों ये सभी पंचायती को मतलब दे दिया गया, पंचायत को ये सभी रिलेटेड। दोस्तों देखते हैं दोस्तों लास्ट 12वीं अनुसूची। दोस्तों ये 74वां संविधान संशोधन 92-93 के तहत जोड़ा गया और इसमें नगर को प्रशासन की व्यवस्था किया गया, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र जोड़ा गया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल जोड़ा गया और 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992-93 पंचायती व्यवस्था जोड़ा गया और 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत नगर प्रशासन की मतलब कि जोड़ा गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीज़ समझ में आया होगा और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह किसी भी चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उसे टेबल फॉर्म में कर पढ़ें और आपको यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।